कैदी जो है ना कैसे रखे थे नथुराम गोडसे। ये देखो यहाँ पे, ये महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद नथुराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटर ऑफ शिमला लाया गया और पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नथुराम गोडसे को एक रात के लिए डगशाई जेल के कक्ष में रखा था। हाँ, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन देखा नहीं होगा। हम आज आपको दिखा रहे हैं कि गांधी जी जब बुनाई करते थे, कुछ भी बुनते थे तो चरखे में काटते थे, तो वो ये देखिए, ये उनका चरखा और ये है जी कुर्सी, यहाँ पे बैठते थे और उनको यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगी। गांधी जेल का ओवरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो। अच्छा लगा, मतलब पुरानी चीज़ें उनको मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें हम भी सोच सकते हैं कि कैसा हुआ करता होगा उस समय था। चलिए जेल के अंदर चलते हैं। ओल्ड टी जेल, ये है जी जेल का ओवरव्यू। पुरानी जेल है, देखो ये है यहाँ से एंट्रेंस। किसी टाइम पे यहाँ पे जेल में ना क्रिमिनल्स को रखते थे यहाँ पे ना। इमारत का इतिहास बताओ, क्या है इमारत का इतिहास? 1849 में कंस्ट्रक्ट हुई है ये। इसमें 54 सेल्स हैं, ठीक है, और जो 8 फीट बाई 12 फीट के बने हुए हैं। एंड वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल टी शेप्ड स्ट्रक्चर में है ये, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। डगशाई जेल का निर्माण जो सन 1849 ईस्वी में 72,875 की लागत से किया गया था, जिसमें कुल 54 कैद कक्ष है और प्रत्येक कैद कक्ष की भूतल क्षेत्रफल से 8 बाई 12 फीट है, जिसकी छत 12 फीट ऊंची है और रोशनी एवं हवा के लिए एक मजबूत खिड़की दी गई है और भूमिगत पाइपलाइन द्वारा भी अंदर हवा आने की सुविधा है, जो बाहर की दीवारों में जाकर खुलती है। यह जेल टी आकार की है, जिसमें ऊंची छत और लकड़ी का फर्श है। ऐसे निर्माण के पीछे उद्देश्य यह रहा था कि कैदी की किसी भी गतिविधि की आवाज़ चौकसी दस्ते को आसानी से सुनाई दी जा सके। तो ये है जी मेन अपडेट यहाँ का। और दीवारें देख लो कैसी दीवारें हैं यहाँ की, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट। बहुत पुरानी जेल है यहाँ पे। दीवारें देख लो आप, दीवारों से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितनी पुरानी जेल है। इसको मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अमी स्टोर ये जी कुछ, मैं थोड़ा सा साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है कुछ बैक साइड का एरिया। पीछे की तरफ कुछ ऐसा दिखता है, कुछ शायद ऑफिसेज वगैरह होंगे किसी टाइम के। और इसमें पूरी जो छत है ना ऊपर की, वो लकड़ियों की है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है वो पुरानी लकड़ियों से, मतलब देवदार की लकड़ी है या कोई और लकड़ी जो भी यूज़ होती होगी, उस तरह की लकड़ियों से बनाई गई है। और अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो छेड़ा नहीं गया है तब से लेकर जब से ये बना है। तो चलिए जी दिखाते हैं आपको अंदर का ओवरव्यू। यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं और ये जी यहाँ की हिमाचल का काला पानी डगशाई जेल, काला पानी भी बोलते हैं इसको। 1849 में 72,500 रुपये की लागत से बनी थी सेंट्रल जेल। 72,000 उस टाइम में, 1849 की बात है, उस टाइम के 72,000 के हिसाब से। डगशाई जेल जहाँ गांधी थे यात्री व गोडसे कैदी। 1920 में डगशाई जेल में आयरिश सैनिकों से मिलने आए थे राष्ट्रपिता। डगशाई जेल जहाँ गांधी थे यात्री व गोडसे कैदी। गोडसे कैदी थे यहाँ पे, पता है, गोडसे कैदी था यहाँ पे, गोडसे। देखते रहिए आप। ये मैं अपर साइड भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम अंदर आ चुके हैं इसमें और यहाँ पर डर लगता है। कैदी जो है ना कैसे रखे थे नथुराम गोडसे। ये देखो यहाँ पे, ये महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद नथुराम गोडसे को ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटर ऑफ शिमला लाया गया और पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नथुराम गोडसे को एक रात के लिए डगशाई जेल के कक्ष में रखा था, ठीक है। ये हमारा फोटोज़ है नथुराम गोडसे की और ये है जेल के अंदर का ओवरव्यू, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर से जेल जो है इतनी साउंड घूम रही है यहाँ पे। देख लो कितने मोटे मोटे पुराने टाइम के जो लोहे है ना और ताले। ये ताला मेरे को आज भी याद है, हमारे घर में भी इस तरीके का ताला था एक, जो दादाओं के टाइम का था, हमारे दादा परदादाओं के टाइम का। ऐसे दिखती है ये 6 नंबर जेल है,
ठीक है, इस तरह की जेल्स। और नीचे जो है ना ये पूरी की पूरी ये लकड़ी लगी है यहाँ से लेकर और लास्ट के कोने तक, ऊपर भी लकड़ी है, बहुत हाइट है इसकी और अंदर बहुत ठंडे ये कमरे, ठीक है। और मैं वो पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, अंदर जो बैठने के लिए ना वो भी पूरा लकड़ियों का होता है और इसमें कोई वेंटिलेशन का रखा है वैसे, पर वो शायद खुलता नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर अंदर जाके देखें ना किसी एक जेल में, तो ये देखो अंदर जेल के जब आप अंदर मतलब अंग्रेज़ों के टाइम में या ब्रिटिश के टाइम में जब आप आते हो तो ये यू शेप है ऊपर, ठीक है। और जिसमें इसमें दरवाज़ा भी लगा है, ये वाला एक दरवाज़ा, और इसके कुंडे देख लो कितने बड़े बड़े मोटे हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम की। और आज तक ये दीवारें वैसी की वैसी है। और ये जो दरवाजे ना भाई, कम से कम बता रहा हूँ मैं 100 किलो का 50 किलो तो कम से कम वेट होगा इसका, कितना मोटा एंगल लगा है इसमें, ठीक है। और ये देख लीजिए सारी की सारी जेलें, मैंने इसका बाहर आपको बताया था कि ये 54 हैं शायद टोटल, जितने भी कईयों में तो लाइट जली भी नहीं है। आज घूमने वाले थोड़े कम हैं यहाँ पे। और यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे दिखता है। ये अपर है छत, ये लोअर है, पूरा मतलब एक पिच से भी लंबी, आप सोच सकते हो कितना लंबा। इस साइड की जो जेल्स हैं उसमें दरवाजे नहीं है, ये वाले खासकर 2-3 में, बाकी तो सब में है। शायद खुल गए या तोड़ दिए हैं वो उस टाइम में, बहुत पुरानी है ब्रिटिशों के टाइम की। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी मेंटेनेंस से इन्होंने इसको संभाल के रखा है अभी तक। ये छेड़खानी नहीं की है, मैक्सिमम कोशिश की कि वही चलती रहे, ठीक है। और टच नहीं कर सकते कुछ भी, नए और भिन्न दंड के लिए तरीके। ये देखो यहाँ पे कैदी की फ़ोटो जो है दिखाई गई है कि किस तरीके से उनको वेशभूषा, जो उनकी ड्रेसेस थी वो कैसी होती थी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो नहीं घूमे हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो वीडियो के थ्रू भी इसको देख सकते हैं कि कैसी जेल्स होती हैं और कैसे होता है। तन्नू और मुन्नू दोनों जो है ना वो पता नहीं कहाँ चले गए, आवाज़ें तो आ रही है लेकिन अंदर कहीं दिख नहीं रहे। ये देखो जेलर ऑफिस, ये देखो अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें यार। ये ऑफिस भी है शायद इसके अंदर। ये देखो यहाँ से एंट्री मारी है फिर से, ये देखो यहाँ पे अंदर सारी चीज़ें। एक चीज़ आप देख सकते हो, ध्यान से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये है जी गॉर्डन हाईलैंडर्स रेजिमेंट्स एग्जीबिशन इनैगोरेटेड बाय LT जनरल में PN नाम है कुछ, अनाथनंद नारायण, प्रेसिडेंट गोरखा BDE कॉल। आप पढ़ सकते हैं म्यूजियम इन 2011। ये कुछ उनकी जो भी ड्रेसेस थी उसकी कुछ कोडिंग है, तो आप देख सकते हो। ये यहाँ पे पाइपर गोड्स फाइनलैंडर VC प्लेइंग डगशाई हिल्स एट दरगाई। कुछ उस टाइम पे जो शायद युद्ध वगैरह हुए होंगे यहाँ पे, लड़ाइयाँ हुई होगी ब्रिटिश टाइम में, वो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये उसी टाइम की फ़ोटोज़ है, मतलब फ़ोटोज़ ही पता लग रहा है कि कोई लेटेस्ट इसमें ऐसा नहीं है कि नई चीज़ बनाई गई है। ये यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ला सकते हो पढ़ने का। एप्रिसिएशन फ्रॉम द इन्वेल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अनंत कुमार सेठी, ये पढ़ के आप पूरा आइडिया ला सकते हो। चलो जी अब घुसते हैं अंदर वाले एरिया में। यहाँ से एक और नई चीज़ में अंदर हम घुस गए। अब यहाँ पे भी जेल्स हैं, ये देखो ये जेल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की जेल है। यहाँ पे जो है शायद कुछ बना है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ सामान वगैरह रखते होंगे जो कैदी होते होंगे, मुझे नहीं पता क्या रखते होंगे क्योंकि बहुत पुरानी है। इसके बारे में तो वही बता सकता है जो यहाँ पे हम भी पहली बार घूमने आए। देखो 1 साल हमें यहाँ पे हो गया वैसे रहते हुए, 1 साल से ज़्यादा हमारे को यहाँ पे रहते हुए हो गया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि बीच में टाइम ही नहीं लगता था कि हम यहाँ पे आके देखें, चेक करें कि किस तरह का है। तो आज वैसे सडनली प्लान बना तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी रूबरू करवाया जाए इस चीज़ से कि यहाँ पे किस तरह की जेल्स हैं और किस तरह का। कहाँ गए भी गुन्नू? यहाँ जाके मिले मेरे को लास्ट वाले सेक्शन में। ये देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फ़ोटो खिंचो। यहाँ पे है जी तनु जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? यहाँ पे गांधी जी रुके थे, उनको ये वाला कमरा दिया था रुकने के लिए। गांधी जी को ये कमरा दिया था और ये चरखा भी है, देखो। आपने फोटो अच्छी खींची है। ये गांधी जी का चरखा आपने पढ़ा तो होगा लेकिन देखा नहीं होगा। हम आज आपको दिखा रहे हैं कि गांधी जी जब बुनाई करते थे, कुछ भी बुनते थे तो चरखे में काटते थे, तो वो ये देखिए ये उनका चरखा और ये है जी कुर्सी, यहाँ पे बैठते थे और उनको यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगी है गांधी जी की। ये देखो
ही स्टेड इन दिस जेल सेल 1920 1920 में रुके थे गांधी जी यहाँ पे, ठीक है। तो सोच लीजिए। और यहाँ पे कुछ पुराना मतलब इतना पुराना है ये सारी चीज़ें ना कि अंग्रेज़ों के टाइम की। आप देखो सुनो, गेट पता कितना भारी है, कम से कम 100 किलो 80-90 किलो का वेट है ये, इतने भारी गेट है ये। तो जेल में ऐसे ही होता होगा। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का देखने का? है, इन्होंने बहुत अच्छे मेंटेन किया हुआ है। आप ऊपर में गए थे इसमें कहीं से? इस कमरों का ऊपर? दूसरा दरवाजा जेल के पिछले नहीं वैसे ये टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल था। यहाँ पे कितने लोगों को टॉर्चर किया होगा, कितनी रूहें होंगी। रूहें होगी, उनके लिए अरदास करते हैं जी हम कि उन रूहों को यहाँ से वो भी अच्छा इसमें बांधते थे। देखो यहाँ पे प्लीज़ डू नॉट टच, प्लीज डू नॉट ये जो बनाया गया है ना इसमें शायद बांधते थे, कुछ करते होंगे उनको, तो कोई चेन्स बनी है। तो यहाँ पे ये टॉर्चर रूम्स नहीं हैं ऐसे ऐसे अंग्रेजों के टाइम में। और यहाँ पे खाता ऐसे हाँ कुछ भी करते होंगे पर टॉर्चर रूम है ये, ठीक है, बहुत पुराने। यहाँ पे अंदर चारों तरफ से ये बंद होते होंगे, तो उस टाइम पे उनको प्रताड़ित किया जाता होगा। अब कंडीशंस क्या रहती होगी समय के अकॉर्डिंग, वो तो वी डोंट नो। तो ये है जी पूरा ओवरव्यू। तो इसमें 54 पूरे सेल्स बने थे, 54 सेल्स और जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इस तरीके से बाकी दीवारें काफ़ी इतनी बड़ी दीवारें ये ना कि हाइट देख लो आप, ये है कम से कम 30 40 फुट की दीवारें हैं ऊपर को। और यहाँ से एंट्री किया था हमने, अब एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी। अच्छा तो ये जी पूरा का पूरा जी। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको यस, जेल का ओवरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो, अच्छा लगा। मतलब पुरानी चीज़ें उनको मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें हम भी सोच सकते हैं कि कैसा हुआ करता होगा उस समय था। तो अच्छा लगा। 1 साल बाद टाइम मिला हमें आने के यहाँ पे। जेल में इससे पहले गए कभी? नहीं मतलब ऐसे देखने, म्यूजियम देखने? नहीं, म्यूजियम देखा है बट ऐसा जेल का नहीं देखा है। जेल का म्यूजियम मैंने भी पहली बार देखा है। Don't मैं touch anything, पंजाब गया था, अमृतसर में, तो वहाँ पे बहुत सारी म्यूजियम होते हैं पुराने अंग्रेजों के टाइम के। लेकिन मैंने भी कभी भी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में मतलब इस तरह की जेल्स को तो स्पेशली एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जैसे हमने बताया कि नथुराम गोडसे को यहाँ पे जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये जी ओवरव्यू। और कभी भी आप घूमने आओ ना तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। टाइमिंग जो है मंडे की जो है ऑफ रहती है, बाकी और दिन हमेशा खुला रहता है 5 बजे तक, 9 से 5 या 10 से 5 कुछ जो भी टाइमिंग रहती है, ठीक है जी। एक रात में कक्षा इसी कक्ष में रखा गया था। हाँ जी, बाकी पीटर ऑफ शिमला का तो आपको पता ही है, जो मेन वहाँ का डेस्टिनेशन है घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ही देख लें, पीटर ऑफ काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। तो ये ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं वहाँ पे। उस टाइम पे नथुराम गोडसे को यहाँ पे रखा गया था, रास्ते में ये जेल पड़ती थी तो इसीलिए, ठीक है जी। कैद था इस भाग में कुल 27 सामान्य कैद था। सामान्य, ठीक है। 5 बजे तक खुला रहता है और फिर 5 बजे के बाद हो जाता है क्लोज पूरा। और ये बाहर का ओवरव्यू। यहाँ पे लिखा है। ये वाला दरवाज़ा देखो यार, कितना मोटा दरवाज़ा है। इस दरवाजे को मैंने सोचा लोहे का है शायद, लेकिन लोहा नहीं है, ये लकड़ी है, ठीक है। इसमें ये देख लो कितने मोटे कुंडे हैं यार, मतलब 8 इंच, कम से कम 6 से 8 इंच का दरवाज़ा है मोटा। ये है जी सिरका फायर हाइड्रेंट और ग्लेनफील्ड कंपनी। डगशाई जेल परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसके लिए फायर हाइड्रेंट ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से खरीदा गया, जिसे 1865 में डगशाई जेल परिसर में लाया गया। 1865 में लाया गया था खरीद कर, जिससे आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है जी। सिरका फायर हाइड्रेंट और ग्लेनफील्ड कंपनी से ये 1852 के उस टाइम का है। और पता नहीं ये वाला वो होगा, मेरे को लगता है यही है शायद, जिससे आग बुझाते होंगे। पर है अद्भुत ही भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल अलग है। और वो वहाँ पे सामने है मिट्टी पीसने का यंत्र, मिट्टी पीसी जाती थी उससे। और ये थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू।
पेड़ तो पता नहीं उस टाइम पे होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में तो पेड़ भी बड़े बड़े हो गए। ठीक है जी, MES स्टोर है वो सामने जो है, MES स्टोर, ये भी MES स्टोर है। हाँ हाँ, देख के आ गया हूँ मैं तो। चलो जी, हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। देख रहे हैं चलो मेंटेन किया हुआ है। चलो हमारे प्लांट में भी कुछ हो रहा है। इतने मोटे मोटे लकड़ी के पिलर और लकड़ी के दरवाजे। ठीक है, ये है ओल्ड डेट लाइन, ओल्ड डेट लाइन। पंचवटी अतिथि गृह, पंचवटी क्षेत्र है ये, पंचवटी। The new cantonment was named after the last named village as it was largest and most strategically located. The name Dagshai, according to the popular local legend, was derived from Dag-e-Shai during the Mughal times. मुगल टाइम से लेकर है। यार कुछ चले ठीक है, आपको लग रहा है इट्स ओवर। ये जी चारों तरफ का नज़ारा।